Hello everyone. In this video we'll discuss emotional development. In emotional development, first of all we'll discuss nature of emotions. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. नेचर ऑफ इमोशंस से स्टार्ट करेंगे. Every individual has experienced strong feelings that are associated with pleasant or negative experiences. Emotions influence our everyday behavior. Emotions are present in every activity of human beings. हर कोई इंसान इमोशन फील करता है. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं अच्छे बुरे उनसे जुड़ी हुई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं और उन्हीं को इमोशन कहते हैं. इमोशन जो है वो हमारे डेली लाइफ की जो डे टू डे की लाइफ है उसका जो बिहेवियर है उसको प्रभावित करते हैं. इमोशंस आर प्रेजेंट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. मनुष्य की हर एक्टिविटी के अंदर इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, उपस्थित होते हैं. दे आर प्राइम मूवर्स ऑफ थॉट एंड कंडक्ट. थॉट और कंडक्ट के प्राइम मूवर्स हैं इमोशंस. यानी किस तरह से इंसान कंडक्ट करता है, क्या उसका एक दूसरे के साथ मतलब व्यवहार होता है और विचार क्या रहते हैं, उनके प्राइम मूवर्स हैं. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेंटल हेल्थ को, सोशल लाइफ को एंड प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट. और इंसान किस तरह से एडजस्ट करता है उस प्रोसेस को भी इमोशंस ही कंट्रोल करते हैं, एक तरह से प्रभावित करते हैं. द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवर which means to stir up, to agitate or to excite. stir up होता है एक तरह से थोड़ी बहुत जैसे होता है ना, किसी चीज को आप स्टर कर देते हैं, इस तरह से घुमा देते हैं, उसमें हलचल हो जाती है. एजिटेट भी हलचल होना होता है और टू एक्साइट भी मतलब हलचल आ जाती है, इंसान के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है. इसके बाद कुछ डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं, तो डेफिनेशंस को आप अपने आप देख लेना. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस. इमोशंस के कंपोनेंट्स. इमोशन हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स और पार्ट्स. 3 बेसिक कंपोनेंट या पार्ट बताए हैं. फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन फीलिंग्स कंपोनेंट. तो चलिए फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट करते हैं. When a person feels an emotion, certain changes take place in his body, such as increase in heart rate, blood pressure, pupil size, जो आंखों की पुतलियों का जो साइज होता है वो is increased. Perspiration, पसीना आने लगता है. takes place मतलब पसीना आने लगता है. Breathing is faster, सांस तेज हो जाती है. And the mouth may become dry, और मुंह जो है वो सूखने लगता है अंदर से. All these changes constitute physiological component of emotion. तो ये सारी चीजें मिलके physiological component में आती हैं इमोशन की. नेक्स्ट है behavioral component and emotional expression. मतलब किस तरह से इंसान बिहेव करने लगेगा, वो जो कंपोनेंट है. behavioral component refer to the outward and noticeable signs of what a person is feeling. These include facial expressions, body postures and gestures with the hand. Running away, smiling, frowning मतलब त्योरी चढ़ा के देखना. And slumping in a chair. Slumping in a chair मतलब कुर्सी के अंदर गिर जाना, एक तरह से ढेर हो जाना. The 6 primary emotions involve specific facial expressions are. जो 6 इमोशंस हैं, प्राइमरी इमोशंस हैं जो एक स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं, वो हैं फियर, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, डिसगस्ट एंड हैप्पीनेस. दिस मीन्स दैट दीज इमोशंस आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड इन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका अर्थ ये है कि ये जो 6 बेसिक, ये जो 6 वाले ये 6 जो इमोशंस हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं लोगों में, क्योंकि ये फेस पर साफ झलकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन इनमें आ जाता है. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फीलिंग का. तो देखिए इमोशन
ऑल्सो इंक्लूड द पर्सनल इंडिविजुअल फीलिंग, मतलब किसी की व्यक्तिगत जो फीलिंग्स हैं उनको भी इंक्लूड करता है। इंडिविजुअल कैन लेबल द इमोशन फेल्ट एज हैप्पी, सैड, एंग्री, डिसगस्टेड एंड सो ऑन। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इमोशन जो उसने महसूस किया है उसको किसी भी तरह का लेबल लगा सकता है, हैप्पी का भी, सैड का भी, एंग्री, डिस्गस्ट, मतलब किसी भी तरह का वो उस इमोशन को मान सकता है। ये हर इंसान के ऊपर अलग अलग मतलब व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। लेबलिंग ऑफ अ फीलिंग इज शेप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी भी फीलिंग के ऊपर लेबल लगाना वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होता है, उसी के अनुसार जो है इंसान लेबल लगाता है। एंड द कल्चर वन बिलोंग्स टू, और जिस कल्चर से कोई इंसान मतलब बिलोंग करता है उस कल्चर का भी उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी इमोशन के ऊपर, किसी फीलिंग के ऊपर किस तरह का लेबल इंसान लगाएगा, वो उसको किस तरह की फीलिंग समझेगा, ये डिपेंड करता है कि वो पास्ट जो उसके एक्सपीरियंस हैं वो कैसे रहे और जो कल्चर है वो उसका कैसा रहा है। ये जो बात है इसके बेस पे ही किसी भी इमोशन के ऊपर लेबल लगता है। किसी इंसान के लिए वही बात दुख की हो सकती है जबकि दूसरे इंसान के लिए वही बात खुशी की हो सकती है। तो ये अलग अलग मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके पास्ट एक्सपीरियंस और कल्चर के ऊपर। ये कुछ चेहरे दिखा रखे हैं जिनके अंदर मतलब अलग अलग जो इमोशंस हैं वो कैसे झलकेंगे। ईज, हैप्पी और अम्यूज्ड, लाफ्टर, एंगर, हेट, अग्रेसिव, गुस्से में, सैड, बोर्ड और माइल्ड। माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत जो सौम्य स्वभाव है वो। चलिए, फंक्शंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर लाइफ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे लाइफ में इमोशंस के द्वारा किए जाते हैं, तो उनमें से कुछ मुख्य यहाँ पर बता रखे हैं, वो देखते हैं। इमोशंस प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शन। किसी भी व्यक्ति को काम के लिए वो प्रिपेयर कर देते हैं। व्हेन यू सी ए पर्सन विद ए गन कमिंग टुवर्ड्स यू, द इमोशन ऑफ फियर एंड द accompanying bodily changes will help you run away from the situation। जब भी आप किसी को अपनी तरफ गन लेके आते हुए देखोगे या देखते हो, तो जो इमोशन ऑफ फियर है, भय का जो इमोशन है, और जो उसके साथ आए बॉडी के जो चेंजेस हैं वो आपकी मदद करेंगे और आप वहां से उस परिस्थिति से, उस जगह से भाग जाएंगे। इमोशंस हेल्प अरेंज एक्टिविटीज एंड फ्यूचर बिहेवियर इन सम ऑर्डर। जो इमोशंस हैं वो एक्टिविटीज को अरेंज करने में और जो फ्यूचर बिहेवियर है वो किस तरह से होगा उसका एक सीरीज जो है वो प्रिपेयर करवा देती हैं। इमोशंस हेल्प इंडिविजुअल टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज हिज चांसेस ऑफ मेकिंग द राइट रिस्पॉन्स इन द फ्यूचर। इमोशंस जो हैं वो किसी भी इंसान की मदद करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, गैदर कर ले, और इस बात के चांसेस बढ़ा देती हैं कि वो भविष्य में उस चीज के रिस्पॉन्स में सही जो है वो बिहेव करे, राइट रिस्पॉन्स दे, मतलब सही उसका रिस्पॉन्स हो, जवाब सही हो। पॉजिटिव इमोशंस कैन एक्ट एज reinforcement such as wanting to repeat an action which brought praise and joy। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो reinforcement, सुदृढ़ीकरण को लेकर आते हैं, मतलब कैन एक्ट एज reinforcement, मतलब इंसान ये चाहता है, सुदृढ़ हो जाता है कि हाँ भाई सही है, और वो चाहता है कि ये जो काम है जो मेरे लिए प्रेज और जॉय लेकर आया है ये दोबारा भी हो। इमोशंस हेल्प इंडिविजुअल इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। इमोशंस ही इंसान की मदद करते हैं कि वो बहुत प्रभावी तरीके से दूसरों के साथ संबंध बना सके, बात कर सके। व्हेन इंडिविजुअल शोज आएगा, शोज इमोशंस, other people watching them may come to be familiar with our way of behaving and know how individual is likely to act again in the future। जो इमोशंस होते हैं जो भी कोई इंसान मतलब व्यक्तिगत रूप से दिखाता है और जो दूसरे लोग उसको देख रहे हैं वो इस बात से फैमिलियर हो जाएंगे कि ये इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा
अगर फ्यूचर में कोई ऐसी घटना दोबारा से घटती है तो सिमिलरली अदर्स इमोशनल एक्सप्रेशंस, इसी तरह से दूसरों के जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव विद देम, ये समझने में कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में इस आदमी से किस तरह से बिहेव करना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं इमोशंस की, तो चलिए इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है इंटेंसिटी, सघनता। इंटेंसिटी इज फाउंड इन इमोशंस बट द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी वेरीज, मतलब तीव्रता भी आप इसको कह सकते हो, तेजी। इमोशंस में तेजी पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है, लेकिन ये अमाउंट जो है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी जो मतलब पूरे ब्रह्मांड में या पूरे यूनिवर्स में जिस तरह से इमोशंस होते हैं, इमोशंस आर यूनिवर्सल, इमोशंस यूनिवर्सल हैं। स्टाउट प्रेजेंटेड हिज व्यू पॉइंट रिगार्डिंग दिस, स्टाउट ने इस संबंध में अपना जो व्यू पॉइंट है वो दिया है। सेम टाइप ऑफ इमोशंस आर फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। जो लोअर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जो लोअर लेवल के जीव हैं उनसे लेकर जो हायर लेवल के जीव हैं उन तक सेम टाइप ऑफ इमोशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। सेम टाइप ऑफ इमोशंस पाए जाने मतलब जैसे आप किसी जानवर के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हो तो वो जानवर भी आपके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन आप उसके साथ अगर गुस्से का या कुछ इस तरह का व्यवहार करते हो तो वो जानवर भी आपके साथ वैसा ही करेगा। यानी ह्यूमन बीइंग्स से लेके और जानवरों तक में लगभग सेम से इमोशंस पाए जाते हैं। इंडिविजुअलिटी, यूनिवर्सलिटी होगी, उसके बाद इंडिविजुअलिटी कि व्यक्तिगत तौर पर भी इमोशंस अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअलिटी इज फाउंड इन इमोशंस व्हिच मींस डिफरेंट इंडिविजुअल मे एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस इन सिमिलर सिचुएशन। इसका अर्थ क्या है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग इंसान अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस हैं, जो इमोशन मतलब क्या कहते हैं इमोशन को हिंदी में, आई डोंट नो, मतलब अलग अलग परिस्थिति, एक ही परिस्थिति में अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं, जो अलग अलग इंसान हैं, वो अलग तरह से इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी में खुशी का एक इमोशन आ सकता है, किसी में जो है माइल्ड आ सकता है, किसी का नॉर्मल रह सकता है। तो ये इंडिविजुअलिटी है। इमोशनल मूड, जनरली स्पेसिफिक मूड इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक इमोशंस। आमतौर पर एक खास मूड खास इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड जनरली इंडिविजुअल बिहेव्स अकॉर्डिंग टू हिज स्टेट ऑफ मूड, और आमतौर पर हर इंसान जो है वो अपने स्टेट ऑफ मूड के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। लॉस ऑफ थिंकिंग पावर, इमोशन के टाइम पे थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है। While experiencing emotion, generally the thinking powers of the individual is lost and he is not able to take his decisions properly. इमोशन की अवस्था में इंसान अपने डिसीजंस सही तरीके से नहीं ले सकता। ठीक है। चेंजेस इन जनरल बिहेवियर, जो आम बिहेवियर होता है उसमें चेंज आ जाते हैं। ड्यूरिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जब इंसान इमोशंस को अनुभव कर रहा होता है, द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज समवट डिफरेंट देन हिज जनरल बिहेवियर। तो उस इंसान का जो बिहेवियर है वो जो आम तौर पे बिहेवियर उसका होता है उससे थोड़ा बदल जाता है। रायबर्न मेंशन्ड दैट इन इमोशनल स्टेट होल नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज चेंज्ड। रायबर्न ने क्या कहा है, ये ध्यान रखिएगा कि इमोशनल स्टेट में जो इंसान के बिहेवियर की जो स्थिति है, जो नेचर है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। नेक्स्ट जो 7th है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस अकम्पनी इमोशंस। अंदरूनी और बाहरी शारीरिक जो चेंज होते हैं वो इमोशंस के साथ रहते हैं। दीज चेंजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये चेंजेस जो हैं नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करे गए हैं।
चेंजेस अकम्पनिंग इमोशंस, ये आ गए। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं जो इमोशंस के साथ चलते हैं वो देख लेते हैं। वेरियस चेंजेस आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स, दीज में बी कैटेगराइज्ड एज, इनकी जो कैटेगरीज हैं वो ये हो सकती हैं। तो देखिए पहली जो कैटेगरी है उसमें क्या दिया है, इनर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अंदरूनी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो जो चेंजेस हैं उनकी बात यहाँ पे की है। चेंज इन हार्ट बीट में चेंज, ब्लड प्रेशर में चेंज, रेस्पिरेशन में चेंज, सांसों की जो गति होती है, बॉडी टेम्परेचर में चेंज आता है, चेंज इन हार्मोनल सेक्रेशन, हार्मोनल सेक्रेशन जो होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। सेक्रेशन मतलब स्राव बहना, हार्मोन जो निकलते हैं ना ग्रंथियों से, उनके निकलने में बदलाव आ जाता है, या तो ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे। एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, ये नोर नहीं है, नॉन एड्रेनालाइन मतलब एड्रेनालाइन या नॉन एड्रेनालाइन जो चेंजेस होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है, इनको हिंदी में डिस्कस नहीं किया जा सकता। चेंजेस इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं, यानी उनके सेक्रेशन में, उनके स्राव में, जैसे टीयर्स, स्वेट, सलाइवा। ठीक है, ये ज्यादा आने लग जाए, कम आने लग जाए, लाइक दैट। एक्सटर्नल बॉडीली और आउटर चेंजेस, जो बाहरी शरीर में जो बाहरी परिवर्तन होते हैं वो देखिए क्या क्या है। चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन, चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, कि किस पोस्चर में, किस अवस्था में है बॉडी, चेंजेस इन वॉइस एंड टोन, और जो वॉइस है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस की। इमोशंस की टाइप्स क्या क्या है। इमोशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में आप रख सकते हो, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, जॉय, अफेक्शन, लव, अम्यूजमेंट एंड curiosity, which are helpful and essential to normal behavior, or are called positive emotions। तो पॉजिटिव इमोशंस में ध्यान रखिएगा किस किस तरह के इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, जॉय, अफेक्शन, लव, अम्यूजमेंट एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। while some unpleasant emotions like anger, fear, disgust, jealousy, which are harmful to individual, are called negative emotions। तो positive emotions they are beneficial, and negative emotions they are very harmful। Positive are helpful and negative are harmful। Many psychologists have presented their viewpoint regarding emotions and their development। Psychologists do not agree at the point that which emotions are present at the time of birth। बर्थ के टाइम पे कौन से इमोशंस बच्चे के अंदर होते हैं, इस पर साइकोलॉजिस्ट्स एग्री नहीं है। सम ऑफ द मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट्स आर एज फॉलोइंग। कुछ जो व्यू पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं फेमस, जैसे रैंक का न्यू बोर्न बेबी एक्सपीरियंसेस एन इमोशन ऑफ एंजाइटी, उत्सुकता, एंजाइटी, एक्साइटमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, एंजाइटी की वो भावना उसमें होती है। इजेक्स, infant shows fear, anger, love and hate in the beginning of life। रैंक ने कहा एंजाइटी, इजेक्स ने कहा fear, anger, love and hate। वाटसन ने कहा है fear, anger and love can be identified even in infancy। और गेट्स ने क्या कहा है, emotional reactions appear more in the form of general excitement than in the form of clear-cut expression of anger, fear, joy and other states। अब गेट्स ने इन सब की जो तीनों की हैं वो मिक्स कर दी हैं। वो क्या कह रहा है कि इमोशंस तो अपीयर होते हैं, जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो तो होते हैं, लेकिन वो होते हैं जनरल एक्साइटमेंट के रूप में, आम जो एक्साइटमेंट होती है उसके रूप में होते हैं,
ना कि क्लियर कट एक्सप्रेशन के रूप में। क्लियर कट एक्सप्रेशन नहीं होता, एक इनका मिला जुला रूप होता है कि इनका एंगर का, फियर का, जॉय का और अदर जो स्टेट्स हैं उन सब का एक मिला जुला रूप होता है। चिल्ड्रंस इमोशंस एंड अडल्ट्स इमोशंस, जो बच्चों के इमोशंस हैं और जो बड़ों के इमोशंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, उनमें अंतर क्या है। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि बच्चे जो है वो बहुत ही जल्दी मान जाते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन बड़े नहीं मानते। बच्चे गुस्सा भी जल्दी होते हैं लेकिन खुश भी जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ ये डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। चिल्ड्रंस इमोशंस आर वेरी इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट, बहुत ही तेज होते हैं और फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार आते हैं। जनरली दे आर एंग्री एंड हैप्पी सेवरल टाइम्स इन अ डे, एक ही दिन में कई बार खुश होंगे, कई बार गुस्सा होंगे बच्चे। दिस इज नॉट सो विद अडल्ट्स, ये बात अडल्ट्स के ऊपर लागू नहीं होती। चिल्ड्रंस इमोशंस आर ऑल्सो ब्रीफ बट अडल्ट्स इमोशंस आर ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, बच्चों के छोटे समय तक रहते हैं, कम समय तक रहते हैं, जबकि बड़ों के ज्यादा समय तक। चिल्ड्रंस इमोशंस आर ऑल्सो वेरी ट्रांजिटरी, बहुत क्षणभंगुर होते हैं, क्षणिक होते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम वन इमोशन टू अदर इज वेरी फास्ट विच इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स, एक इमोशन से दूसरे इमोशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं बच्चे, ये बात अडल्ट्स में नहीं होती। बिसाइड्स ऑल दिस, इस बात के अलावा, इन सब बातों के अलावा, चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशंस व्हाइल अडल्ट्स में ट्राई टू कंसील और हाइड देयर इमोशंस मेनी टाइम्स, बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, जबकि अडल्ट जो हैं वो कई बार अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब जो मैकडूगल की थियरी है ऑफ इंस्टिंक्ट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैकडूगल्स थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।